बेटा बेटे आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ये चैप्टर है। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको आई होप ये चैप्टर समझते वक्त और करते वक्त काफी काफी इंटरेस्ट आने वाला है। देखिए, इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझाया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स कुतुब मीनार देखने के लिए जाएं, कुतुब मीनार विजिट करने जाएं और आप कुछ दूरी से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या आप उसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं बिना मेजरिंग स्केल के, बिना किसी इंची टेप या किसी और हेल्प से? क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हम इसको यहाँ देखेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं और वहां से आप एक रिवर को देख रहे हैं, रिवर उसके बिल्कुल उस बिल्डिंग के कॉर्नर से बैंक पे ये बिल्डिंग है, और दूसरे बैंक को अगर आप देख रहे हैं, दूसरे किनारे को अगर आप देख रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप इस बिल्डिंग के टॉप से इसको देखते वक्त इस रिवर की ब्रेथ निकाल पाए, रिवर की चौड़ाई निकाल पाए, या आप इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल पाए? क्या इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बच्चा एक बैलून को देख रहा हो, आफ्टर सम प्लेस जब वो सम टाइम वो जब बैलून थोड़ा आगे चला जाए, तो क्या हो सकता है कि वो बच्चा इस बैलून को ग्राउंड से ही देखता रहे और पता लगा पाए कि वो बैलून ग्राउंड से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी हाइट है उस बैलून की, और इसके अलावा वो बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? तो ये सभी कुछ हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सोल्व करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। आप देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कुतुब मीनार बिल्कुल परपेंडिकुलरली खड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी हुई है रिवर के साथ में। यहाँ पर ये बैलून की अगर मैं हाइट देखूं, इसका एल्टीट्यूड देखूं, तो ग्राउंड के साथ ओरिजिन के साथ ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट आइडेंटिटीज लगाकर हम निकाल सकते हैं इनकी हाइट को, रिवर की ब्रेथ को, या इसकी डिस्टेंस ट्रेवल को, या कुछ और भी अगर हम निकालना चाहें तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसको यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मान लीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नेचुरल सी बात है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इस एंगल को बेस एंगल कहा जाता है। इसको मान लीजिए मैं थीटा बोल देता हूँ, तो उस केस में ये बेस हो जाएगा। बेस एंगल के जो साथ में है वो बेस। इसके बिल्कुल फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर। और ये जो आप देख पा रहे हैं राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन का ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले है साइन। इसको हम शॉर्ट में साइन भी बोलते हैं, SIN। दूसरा है कोसाइन। कोसाइन को हम कोस भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में हम बेटा 10 बोल देते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कोसेकेंट। इसको हम कोसेक भी बोलते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास है सीकेंट। इसको हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं। जबकि लास्ट हमारे पास है कोटेंजेंट। इसको हम कोट भी बोलते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका हम इस्तेमाल इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे करते हैं। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास इनके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, जबकि ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस एंगल थीटा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब कैसे इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, देखिए इस S का मतलब हो गया साइन। साइन और बेस वाला एंगल आपको देखना होगा साइन थीटा।
इक्वल होगा P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा जो होता है बेटा वो P बाय H के इक्वल होता है। अगर आप C को देखेंगे तो C बेटा आपके पास होता है कोस, दैट मीन्स कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल होगा बेटा B बाय H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन इज T का मतलब टेन थीटा, टेंजेंट भी इसको बोलते हैं हम, और ये इक्वल होगा P बाय B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जबकि साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कोसेक। कोसेक थीटा आपके पास हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि H अपॉन P। कोस का रेसिप्रोकल बेटा होता है सेक थीटा, यानी कि वो हो जाएगा H अपॉन B, जिसका रेसिप्रोकल। और टेन का रेसिप्रोकल बेटा होता है आपके पास कोट, दैट मीन्स कोट थीटा आपके पास आ जाएगा B अपॉन P। इसका फॉर्मूले का, इन फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है एक्सरसाइज 8.1 वो सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा।